पूरी दुनिया में सभी लोग टेररिस्ट समझते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर उठ के कहते हैं कि जी जो ओसामा बिन लादेन है वो तो शहीद है। फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि जी लिबास सादा है मगर इंटेलिजेंट लोग हैं, और फिर ये उम्मीद रखते हैं कि ये एफएटीएफ से निकल जाएंगे। एफएटीएफ से भी निकल जाएंगे, 2-4 और लिफाफे बांटने पड़ेंगे। आप दुनिया की भी तो लीडरशिप लेना, कितने घटिया लेवल पे आ गई है। ये कोई जेएफके या क्रुश्चेव नहीं बैठे हुए हैं, ये डफर किस्म के लोग बैठे हुए हैं जिनको नोट्स लेके पढ़ना पड़ता है, जिनको नक्शे पे नहीं को बता सकता बाइडेन साहब ने क्या किया। यानी सितंबर 11 की डेट दी, बोले इस दिन हमें मुंह पे थप्पड़ पड़ा था तो हम इसको सेलिब्रेट करेंगे एक और थप्पड़ के साथ। आपकी वाइस प्रेसिडेंट को देख लीजिए, आप यूरोपियन लीडर्स को देख लीजिए। वी आर इन एन इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन द वर्ल्ड ओवर। उसके अंदर जो लोग प्रिपेयर्ड हैं वो ऑब्जर्व कर लेंगे, हमारे जैसे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या, उनको यही नहीं पता वो हैं कौन। देखिए ना, ये दुनिया में दी ओनली पीपल जो अपना रिश्ता अच्छा पश्तूनों से नहीं मिलाएंगे, उनके पीछे जो तुर्कमेनिस्तान वाले उनसे मिला देंगे। ना 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 ना, पश्तून ना चाहिए हमें, हमें कल्चर्ड किस्म का टर्किश चाहिए जिसके ड्रामे बन सके ये वो। अरे वी आर इन अ टेरेबल शेप। और ये आप जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तानी के तालिबान वापस आ गए, उन्होंने पहले ही भेज दिया है चाइना के मुसलमानों का, हमें नहीं चाहिए, हमें ये चिक चिक नहीं चाहिए, हमें पैसा कहाँ आता है चर्च का या पॉपी सीड का, हमें वो बताओ रास्ता। यार ये किधर से तुम कह रहे हो कि वहां 10 लाख मुसलमान चीन के अंदर जेल में बड़ा हुआ है, ये कश्मीर कहाँ से आ गया बीच में से। हमें धंधा चाहिए, पैसा चाहिए, जो आप मिलता था खत्म था। तो तालिबान विल बी बैक, औरतों की पिटाई शुरू हो गई है, स्कूल बंद हो गए हैं, लड़कियां खत्म। लड़कियों का तो एक ही काम है ना कि मजीद तालिबान पैदा करें। तो सर इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, कहाँ से इनके पास पैसा आ रहा है, कहाँ से इनके पास असला आ रहा है, और जो ये हरकतें कर रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्यों अपना प्रोग्राम आपका बंद कर रहे हैं। नहीं नहीं सर बताइए, मुझे नहीं पता बस सुनना। ये कल मेरी वाइफ ने पूछा कि ये ट्रकों के अंदर जो जाते हैं 3 बंदूकें लेके इधर से उधर जा रहे हैं, ये कैसे खरीदता आदमी। हमें तो एक छोटी गाड़ी देनी होती है, उसकी किस्तें देते हुए 10 साल लगते हैं, उसके बाद वो होता है। घर खरीद लें तो मॉर्गेज चलता रहता है 30 साल। ये कौन लोग हैं जिनके पास 1 लाख की गाड़ी चली जा रही, बंदूक फिट हुई है, एम्यूनिशन भी आ रहा है और हवा में उड़ा रहे हैं। ये हवा में उड़ाने वाले लोग तो दुनिया में वाहिद हैं, आपको पता है, सिर्फ मुसलमान मिलेंगे। और दुनिया में गोली हवा में कोई जाया नहीं करता। जॉर्डन में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में साइन लगा हुआ है, प्लीज डोंट फायर ड्यूरिंग वेडिंग्स बिकॉज द सीलिंग हैज बीन डैमेज्ड। ये होटल के अंदर हम गोली चलाते हैं, क्यों? क्या फर्क पड़ता है, दूसरा वाला दिख रहा है 25 गोली चला चुका है, ये आदमी तो पैसे वाला होगा। When your expression of joy is measured by how much ammunition you can spend, that means the ammunition is coming free from somewhere. तो पाकिस्तान का और क्या एक्सपोर्ट है दुनिया के लिए? हमें तो मारना आता है ना, हमने पार्टीशन में मारे, लाखों को मार दिया। हमने बांग्लादेश में 10 मिलियन ऑफ आवर ओन पीपल बी किल्ड। हम रोज बलूचिस्तान में बच्चे गायब कर रहे हैं, सिंध में सिंधु देश मूवमेंट चल रही, मैंने पहली दफा जुलूस देखा पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हुए। ये क्यों हो रहा है? और पीटीएम की पॉपुलैरिटी आप देखिए, मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो लेट हो गए थे कराची आने में, तो 24 घंटे लोग रुके रहे उनके लिए, और सेल फोन की बत्तियों से पूरा वो जगह, एंड दे स्टेड। आप अंदाजा लगाइए ऐसे लोगों को डिफीट कर सकता है कोई? लेकिन ये इनको हम समझते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं चौकीदार टाइप के लोग, ये पश्तून है। उनको भी हम पश्तून नहीं कहते, पठान कहते हैं। आज तक हम वर्ड पठान यूज करते हैं, विच इज नॉट द राइट वर्ड, बट वी गेट अलोंग विद इट। बलोच हम समझते हैं, अरे मकरानी फिल्म की ब्लैक टिकट जो करने वाले थे वो लोग हैं, या गधा गाड़ी की रेस लगाने वाले। वी डू नॉट नो हु वी आर, सो वी मेक अ मॉकरी ऑफ एनीवन वी डोंट नो।
लेकिन सर इसके ऊपर अगर ये इसी तरह से गलत कामों में इन्वॉल्व होंगे अफगानिस्तान के साथ, तो क्या चाइना कुछ नहीं कहेगा? यहाँ पे तो बहुत कुछ चाइना ले चुका है। और अगर ये जिस तरह चाइना से अफगानिस्तान तालिबान को आ भी रहे ले। हैं, कल जो वीडियो आई है तालिबान वहां पे पेशावर में जल से जुलूस कर रहे हैं या नारे लगा रहे हैं। बल्तिस्तान के अंदर भी हम्म, है, दे आर एवरीवेयर। तालिबान आर मेड इन पाकिस्तान, तालिबान इज अ पाकिस्तानी प्रोजेक्ट। तालिबान का अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने मेरे जो लास्ट कॉलम में मैंने लिखा कि 72 में जब मेरी बीवी गई वहां काबुल, तो व्हेन वी वर नॉट मैरिड देन, बट व्हेन शी केम बैक शी सेड दिस इज एन अमेजिंग प्लेस। सारी बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म में, लाल उन्होंने सर पे वो रिबन बांधा होता था, बैग लटके हुए चली जा रही हैं, बूट सॉक्स। कोई किसी को वो नहीं कहते हैं पाकिस्तान में तोड़ के देखना, देखे जा रहे हैं। आप चले जाएं 100 आदमी तो आपको देखता ही रहेगा। मेरी छोटी बेटी ऑटिस्टिक थी, शी वेंट पहली दफा और आखिरी दफा पाकिस्तान गई, शी कुडंट फिगर आउट कि व्हाई पीपल स्टेयर एट हर। तारिक रोड पे हर कोई यूं देख रहा है, घबरा गई एंड शी डिडंट वांट टू। टैक्सी आने की वो जमीन पे बैठ जाती थी कि दे हैव फॉरगॉटन। अच्छा, फिर कहते हैं नहीं हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे तो वो अपर मिडिल क्लास जो है ना, वो आंटियों वाली, वो अलग एक बन गई है, वो सुपर पाकिस्तान है। फिर इसके नीचे फिर मासियां तो खैर वो 3rd ग्रेड में आती हैं, वो फिर चौकीदार और माली को गालियां देने वाली क्लास आ जाती। इट इज नॉट अ पीपल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु डू नॉट नो हु दे आर। सोमालियों को पता है कि वो सोमालिया से हैं, बांग्लादेश बंगालियों को पता है वो बंगाल से हैं, पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं वो कहां से हैं। सर पता है, मानते नहीं है। नहीं पता, वाकई में नहीं पता, मैं बता रहा हूं आपको। आप सिंध में अगर नेशनलिस्ट हैं और राजा दाहिर को मानते हो तो भैया सैयद नाम तो नहीं रखो अपना। मोहम्मद बिन कासिम के साथ भी और राजा दाहिर के साथ भी। ये तो अल्टीमेट कंफ्यूजन है ना, कि जितने सिंधी नेशनलिस्ट राजा दाहिर के मानने वाले हैं वो सैयद हैं, शाह हैं, दैट मीन्स दे केम विद मोहम्मद बिन कासिम। चरियास्तान है। इट इज अ टेरिबल सिचुएशन। किसी को नहीं पता भावलपुर के अब्बासी कौन है। ये वो बेचारे अब्बासाइड्स हैं जिनको टार्टर्स ने 1258 के अंदर मार के हमेशा के लिए अरबों को स्लेव बनाया। वो भाग के यहाँ आके सेटल हुए। ये हिंदुस्तान था, यहाँ जो आके बस जाए। हमारा दुश्मन कौन है? हिंदुस्तान। पनाह सबने कहा ली हिंदुस्तान में आके। दुनिया के हर आदमी ना यहाँ के, चाहे पारसी थे चाहे मुसलमान थे, शिया तो दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलती थी सिवाय हिंदुस्तान के। नो अदर प्लेस ऑन अर्थ वाज अलाउड। ये ईरान भी अब शिया हुआ है, पहले ये भी टर्किश डिपेंडेंसीज के अंदर आता था। Once we do not know who is what is humanity, we cannot survive among humanity. हम जन्नत की परस्तिश करने के लिए जा रहे हैं। आपने सही कहा था, ना लाइब्रेरी वहां, ना शॉपिंग सेंटर, ना मॉल, ना कुछ अकल की बात नहीं है जहां उसके लिए मरने के लिए तैयार है। हाउ स्टूपिड आर द पीपल who want to die just to get a girlfriend. वो भी इतनी सारी सर, वो एक नहीं संभलती। एक साथ दे दे। अरे किसी एक आध को पकड़ा तो उसको पता ही नहीं है ना, पाकिस्तानी को तो पता ही नहीं है कि क्या मुसीबत होती है भाई। उसकी तो खालाजाद बहन से शादी हो जाती है, सारे इश्क छोड़ देता है उसी दिन, अबैंडन शिप। वो रोती हुई मरते हुए चली जाए। उसने कहा अम्मा ने कह दिया उसके पैर के नीचे तो जन्नत है। अब आई वो अम्मा तेरी हिंदू थी पहले, ये नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार। देखिए, एवरी पाकिस्तानी एंसेस्ट्री गोज टू अ हिंदू मदर। हम कहते हैं उसके पैर के नीचे जन्नत है, लेकिन लानत है हिंदू के ऊपर। सुबह शाम गाली देते हैं। जुम्मे की अजान में आप अगर जाया करें, खुतबों में सुना करें, या अल्लाह कौम मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब करे। अरे तू उसका बेटा है।
लेकिन सर खैर वो तो यहाँ पे सर ये जहालत तो बहुत ज्यादा फैली हुई है। लेकिन सर मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तालिबान से पहले का अफगानिस्तान कैसा था? क्या मॉडर्न था, ठीक ठाक लोग थे, या ये हमेशा से ही ऐसे ही जंगली जाहिल से रहे हैं? जंगली जाहिल कह रहे हैं आप? किंग अमानुल्लाह के बारे में पढ़िए। अफगानिस्तान जाहिल कैसे हो गया? दैट इज वेयर एवरीबॉडी केम फ्रॉम। दुनिया के सारे रास्ते काबुल में मिलते हैं। पूरी हमने 1960s में सारा यूरोप जो था वो काबुल से होते हुए हिंदुस्तान जाता था। वो और मुसीबत थी कि उनको पाकिस्तान गुजार के जाना पड़ता, तो भागते थे सीधा, कोई रुकता नहीं था लाहौर कराची के अंदर। काबुल आके वो जिसे हिप्पी ट्रेल कहते थे, वो आके वहां अपना सेटल होके टूरिज्म करके पहाड़ों की सैर करके फिर गद्दियां बांध के बुलेट की तरह क्रॉस करते थे इंडिया की तरफ, कि इंडिया फिर देखने के लिए। ये 73 में सब खत्म हुआ है जब मिडिल ईस्ट की वॉर हुई है और उसमें ऑयल एम्बार्गो और द वर्ल्ड वाज मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी स्टेडी लेवल ऑफ प्रोग्रेस। जब 73 की वॉर हुई तो सब पूरा जो अवेकनिंग थी वेस्ट में अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट बिकेम शैटर्ड। क्योंकि गैस लेने के लिए पेट्रोल लेने के लिए एक एक मील की लाइन लगने लग गई थी जब सऊदी अरेबिया ने एम्बार्गो लगाया। बट दैट इज अ ancient history for you, but it takes time to destroy a people, and we took all the time we had to destroy our people. किसी सूरत से कराची तो नहीं कैपिटल बन सकता था ना। कराची के अंदर मेजॉरिटी हिंदू सिटी, वहां की दूसरी पॉपुलेशन ये ज़ोरास्ट्रियंस और गोवंस और कोकनी और मारवाड़ी और मलयाली सब रहते थे यहाँ। उन्होंने ऐसा घटिया हटाओ, सब सब हटाओ, हमारे लखनऊ से अब्बा आ रहे हैं, वो चलाएंगे पाकिस्तान। वो हरियाणा से आ गए लियाकत अली खान उन्होंने, और जिन्ना साहब बम्बे से आ गए। दोनों हजार लोग पाकिस्तान से, उन्होंने हम बनाएंगे पाकिस्तान। बोथ वर फॉरेनर्स इन अ कंट्री व्हिच दे डिडंट नो। एक वैसे मर गया, दूसरे गोली मार के। वीडियो के बीच में आने के लिए खेद है, पर ये न्यूज आपके लिए बहुत अच्छी है। हमारे चैनल में चल रहा है गिव अवे, जिसमें आप जीत सकते हैं Redmi Note 10S। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे इस गिव अवे में, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट सेक्शन में जाते हुए उसमें #me first करके लिखना होगा और लाइक करना होगा।